मैं विशेष रूप से शुकतीर्थ में एक हनुमंत धाम के आश्रम में एक पारिवारिक और आध्यात्मिक विषय को लेकर आया था। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर से मेरा कनेक्शन लगभग 28 वर्ष पूर्व का, जिसमें 1997 में मैं मिनिस्टर था और यहाँ का प्रभारी था। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के विधायकों के साथ मेरा एक पर्सनल बॉन्ड ऑफ रिलेशनशिप है। उसके कारण मैं कल शाम से, मैंने कोई बैठक नहीं करी, मेरा कोई दौरा नहीं है, मैं सिर्फ भेंट करने के लिए आया था और आत्मीय मिलन के लिए। इतना प्यार मुजफ्फरनगर से मिलना है, क्या कहना चाहते हो? ये 97 से लेकर अभी तक मेरे को यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ एक निर्विवाद, मतलब किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं थी, कंटिन्यूस रिलेशनशिप थी, जिसको कहते हैं कि जनरली आदमी पद पर होता है, मंत्री होता है तो रिलेशनशिप होती है, हट जाता है, विधायक होता है तो लोग पूछते नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग मुझे और यहाँ के लोगों को मैं, इतना आपस में रिलेशनशिप है, उसको पूछते हैं। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि ये जो 18वीं विधानसभा में मैं अध्यक्ष बना, और 18वीं विधानसभा में विधानसभा का एक जो कनेक्शन होना था पब्लिक का, लेजिस्लेशन का एक आम आदमी से जो कनेक्ट होना चाहिए, उसको मैंने स्थापित करने का प्रयास किया है। जनरली लोगों को विधानसभा के बारे में, विधायिका के बारे में और विधायकों के बारे में एक मिसकंसेप्शन था कि ये लोग कुछ नहीं करते। लेकिन आज इन 3 वर्षों के अंतर्गत जनता जानती है कि नहीं, विधायक बहुत मेहनत करते हैं उनके क्षेत्र के लिए, उनके विकास के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए और प्रदेश के लिए। तो वो एक मैसेज जो 3 वर्षों के अंतर्गत जनता के बीच में गया, उससे दोनों तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। विधायकों को भी लगा है कि दे आर बीइंग वॉच्ड बाय द पीपल, उनके क्षेत्र की जनता उनके ऊपर निगाह रखी हुई है। अब जिस समय विधानसभा चलती है तो विधायकों को अपने क्षेत्र की जनता उसमें विधानसभा में बैठकर परफॉर्म करते हुए देखना चाहती है। पहले परफॉर्म करते, पहले लोग, अगर विधायक कहता था कि हम विधानसभा में जा रहे हैं तो जनता कहती थी वहाँ क्या रखा, क्यों जा रहे हो जी। लेकिन अब लोग कहते हैं कि वहाँ आपने क्या बोला। तो जनता के प्रति सीधा जवाबदेही जिस समय सुनिश्चित होना शुरू हुई तो विधायकों की परफॉर्मेंस भी बढ़ी। पहले विधायक विधानसभा में बोलना नहीं चाहते, कई टर्म, 2-2, 3-3, 4-4 टर्म के विधायक एक बार भी विधानसभा में नहीं बोलते थे। लेकिन अब विधानसभा में बोलने के लिए होड़ लगी रहती है, प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे के साथ कि हमारे को बोलना है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, हमारे माननीय मंत्री श्री अनिल जी और मेरे छोटे भाई मंत्री के रूप में श्री कपिल अग्रवाल जी। छोटा भाई इसलिए कहता हूँ कि जब मैं मंत्री था, यहाँ पर प्रभारी मंत्री था, तो वो कार्यकर्ता थे, उस नाते से मेरा उनको उस टाइप का रिलेशनशिप है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि वर्तमान में सांसद और इसी 18वीं विधानसभा में विधायक रहे चंदन चौहान, ये भी मेरे छोटे भाई या बेटे जैसा है, मैं उसको स्नेह देता हूँ। और यहाँ के विधायकों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। हमारे बाल्यान साहब, मैं इनकी इतनी तारीफ़ करता हूँ कि ये सबसे, अगर कहूँ, सबसे सज्जन और सबसे प्यार मोहब्बत सबको बांटने वाले, विनम्रता अगर इनसे सीखनी चाहिए तो हमारे बाल्यान साहब से सीखनी चाहिए। और अपने क्षेत्र में एग्रेसिव होकर अपनी बात कहने का काम करते हैं तो हमारे प्रसन्न जी करते हैं। तो यहाँ के सारे विधायकों के बारे में, जिस समय ये लोकदल, हाँ वो मैं सब एक एक करके नाम, सारे लोगों को, जिसमें विशेष रूप से अब तो लोकदल हमारा सहयोगी दल है, मेरा सहयोगी दल नहीं, सरकार का सहयोगी दल है, मेरे लिए तो पहले भी बराबर थे। तो तभी मेरा इनके साथ इस टाइप का रिलेशनशिप था। और आज सारे विधायक, अभी बाई इलेक्शंस में हमारी मिथिलेश पाल जी मीरापुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं, और ये भी अभी जीतने के बाद अभी थोड़ा टाइम हुआ, पहली विधानसभा में मेरे पास आके, सर मैंने ये बोलना है, मेरी ये नोटिस लगी है, मेरी ये नोटिस लगी है। तो विधायकों का जब परफॉर्मेंस बढ़ता है हाउस में, तो इसका मतलब वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए कंसर्न है, उनके बारे में बात करते हैं। ये बहुत बड़ा चेंज 18वीं विधानसभा में और वर्तमान में आया। और वही प्यार जो विधानसभा में माननीय विधायकों के द्वारा मुझे दिया जाता है, वही प्यार, स्नेह और अपनापन मुजफ्फरनगर में कल रात से मुझे मिल रहा है। मैं अभिभूत हूँ यहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रति, मैं अभिभूत हूँ यहाँ के हमारे माननीय मंत्रियों, मंत्रीद्वय और हमारे सारे सम्मानित विधायकों के प्रति कि जिन्होंने कल से लेकर अभी तक इतना स्नेह दिया है। मैं सबके प्रति हृदय से आभार। आपकी भूमिका कभी कभी सख्त अभिभावक की देखते हैं। देखिए, मेरी भूमिका उस कुर्सी के अनुरूप होती है, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैंने इस बात को मैंने कहा था और मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि जब मैं अध्यक्ष बना तो मेरे से कुछ पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आपके कितने विधायक हैं, तो मैंने कहा मेरे 403 हैं। मैं आपके पूछ रहा हूँ,
तो मैंने कहा मैं अपने ही बता रहा हूँ 403। उन्होंने कहा मैं आपके पूछ रहा हूँ। मैंने कहा योगी जी के पूछो 255 है, अखिलेश यादव जी के पूछोगे 111 हैं, लोकदल के बाल्यान साहब के पूछोगे तो इनके 12 हैं। तो मैंने कहा इन लोगों के अपने अपने विधायक हैं, लेकिन मेरे सारे 403 हैं। तो जिसमें मैं 403 विधायकों की उस सीट के ऊपर बैठ कर बात करता हूँ, तो उस सीट की सैंटिटी, उसकी गरिमा और उसकी जिम्मेवारी को निभाना मेरा काम होता है। इसलिए वहाँ पर उस रोल में सख्त करना पड़ता है, तो सख्ती करता हूँ, नहीं तो मेरा सबके प्रति समभाव है। लेकिन पार्टी के राजनीतिक द्वारा एक अखबार की पुष्टि कराने का बहिष्कार करने, क्या इस तरह का सही है मानते हैं आप लोकतंत्र? ये मंत्री जी से पूछेंगे तो बताएंगे। सर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहना है? तो ये वन नेशन वन इलेक्शन आज के देश की आवश्यकता है। वन नेशन वन इलेक्शन जिस समय इस देश में एक ही चुनाव होते थे एक ही समय पे, आज़ादी के बाद कई वर्ष 1967 तक एक साथ हुए। नहीं तो आप देखोगे आज की डेट में जब देखते हैं देश में कि किसी न किसी भाग में रोज़ चुनाव हो रहे होते हैं, चाहे विधानसभाओं के हो रहे हों, चाहे परिषद के हो रहे हों, चाहे लोकल बॉडीज़ के हो रहे हों, चाहे कैबिनेट के, चाहे स्थानीय मतलब चाहे पंचायती राज के, हर जगह चुनाव होते हैं। उसमें समय का वेस्टेज होता है, काम प्रभावित होता है, धन की वेस्ट होती है, और एक जो इश्यूज़ होते हैं, इश्यूज़ देखिए सारे इश्यूज़ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम इश्यूज़ को पार्ट्स में नहीं देख सकते कि लोग कहते हैं ये प्रदेश के इश्यूज़ अलग हैं, केंद्र के अलग हैं। तो ये सांसद जी हैं मेरे पास, तो जब ये क्षेत्र में जाते हैं ना, तो जो लोकल नगर निगम का सभासद का काम है वो भी इनसे लोग कहते हैं कि आपने किया कि नहीं किया। ये सड़क हमारी टूटी है, देखो सांसद जी, हमारी नाली जाम है, देखो सांसद जी। सांसद जी से ये नहीं कहते कि सभासद का काम है या चेयरमैन का काम है। तो सांसद ये काम भी करता है। और अगर कोई देश की बात है, देश की सीमाओं के ऊपर कोई बात होती है, तो सभासद और विधायकों को और कार्यकर्ताओं को देखिए वहाँ पर देश के ऊपर आक्रमण होता है। वो ये नहीं ढूंढते कि भैया अच्छा सांसद जी मिलेंगे तब उनको बताएंगे। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कोई भी डिसकनेक्ट नहीं है। इसलिए हर चीज़ होलिस्टिक अप्रोच जिस समय नेशन की होगी, राष्ट्र की होगी, तो उस समय वन नेशन वन इलेक्शन आज की ज़रूरत है और आवश्यक है। अच्छा सर, यूपी की कानून व्यवस्था की नज़ीर पेश की जाती है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल टिप्पणी की है कानून व्यवस्था पर। अब सुप्रीम कोर्ट की किसी भी बात के ऊपर मेरा टिप्पणी देना उचित नहीं है। मुजफ्फरनगर में आज उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी के निवास पर पधारे, तो उनके स्वागत में हजारों लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और जिले की बड़ी राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रही। लेकिन इस बीच में वक्फ बिल को लेके, औरंगजेब संभल को लेके देश प्रदेश की राजनीति गर्म है। तो सभी मुद्दों पे अनिल जी से हम चर्चा करेंगे और वक्फ बोर्ड बिल पे आरएलडी के समर्थन को लेकर भी उनकी क्या राय है उस बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। तो मंत्री जी आज तो बड़ी ताकत दिखाई आपने, हजारों लोग भी मौजूद रहे और कहीं विधायक मंत्री सब आपके आवास पे थे सतीश महाना जी के स्वागत में। भाई ये तो देखो प्यार है लोगों का, और मैं हमेशा लोगों के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और मैं आभार व्यक्त करूँगा अपने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे सतीश महाना जी, उनका जनपद का दौरा था, और मैं धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी, मेरी रिक्वेस्ट पे मेरे आवास तक आए, उनके चरण यहाँ पड़े, और आभार व्यक्त करते हैं हम उनका। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी। मैं भी तीसरी बार एमएलए हूँ, और इससे पूर्व भी 2007 से 12 कार्यकाल रहा हो, 12-17 कार्यकाल रहा हो। मैंने वो भी विधानसभा अध्यक्ष देखे हैं। मैं किसी की आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन जितने मृदभाषी, सीधे सरल अपने विधायकों को संसदीय ज्ञान कैसे कराना चाहिए, इस विषय में हमारा सोचने वाले पहले अध्यक्ष हैं। और पूरी विधानसभा को डिजिटल कर दिया, पेपरलेस कर दिया। मतलब जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, चौधरी साहब चाहते हैं कि जो है सब चीज़ टेक्निकल होनी चाहिए, डिजिटल होनी चाहिए, तो विधानसभा को डिजिटल करना, पेपरलेस करना, उसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। और आज बड़ी सौभाग्य की बात है वो मेरे यहाँ आए, और मैं आभार व्यक्त करूँगा तमाम मेरे क्षेत्र के लोगों का, जनपद के लोगों का, अपने सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी लोगों का जो साथ में आए, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। माना जी ने आज अपनी उपलब्धियों में ये भी गिनाया कि भाई अपने टर्म में उन्होंने पहले जो विधायक थे उनकी अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने में रुचि ज़्यादा नहीं रहती थी विधानसभा में। ये कल्चर बदली है, अब हर विधायकों के बीच होड़ है कि वो अपने क्षेत्र के और प्रदेश के मुद्दे विधानसभा में उठाए। ये सच्चाई है। देखो मतलब विधानसभा में कुछ एमएलए 4-4 बार 5-5 बार कैसे थे जो कभी बोले ही नहीं। देखो स्टेज पे बोलना अलग चीज़ है किसी विधायक के लिए, नेता के लिए, लेकिन विधानसभा में बोलना अलग मसला होता है, अलग विषय होता है। वहाँ आदमी के अंदर, क्योंकि वहाँ सब लोग जो हैं
जूनियर लोग जो सब लोग सीनियर होते हैं, सब सीनियर मोस्ट होते हैं, तो उनके सामने थोड़ी सी झिझक मन में रहती है एमएलएज की भी, भले ही वो स्टेज पर धुआंधार भाषण देते हो, लेकिन वहाँ रहती है। उस झिझक को अध्यक्ष जी ने ख़त्म करा, एक सूची बनवाई, पूरी सूची बनवाई कि सूची बनाओ भाई कि इस विधानसभा के सत्र में, जो विधानसभा सत्र चल रहा है हमारा 2022 से लेके 27 वाला जो सेशन है, इस सेशन में ऐसे एमएलए की सूची बनाई जा, ऐसे मंत्री सूची बनाई जा जो आज तक विधानसभा में नहीं बोले, उनके लिए एक स्पेशल सेशन एक दिन का रखा गया और उन सारे विधायकों को, उन सारे सदस्यों को उन्होंने मौका दिया। जो कॉन्फिडेंट था उनके अंदर, जो डर था उसे ख़त्म करा और कॉन्फिडेंट लेवल उनमें पैदा करा। आज सब लोग बोलते हैं, अब अपनी बात रखते हैं और तमाम क्षेत्र के लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी विधानसभाएँ लोकसभाएँ हाईटेक हैं। जो आदमी बोल रहा हो तत्काल सोशल मीडिया वायरल हो जाता है, पता लगता है मेरे क्षेत्र के विषय में भाई मेरा एमएलए क्या बोल रहा है, मेरा एमपी क्या बोल रहा है। तो ये बड़ी बात है, बहुत अच्छा, मतलब ये ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जो जिनसे हर समय हर पल कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरा, विधानसभा का जो स्वरूप है उसको भी इन्होंने बदलने का काम करा। ऐसा मतलब ऐसी विधानसभा मुझे नहीं लगता पूरे देश में उत्तर प्रदेश जैसी विधानसभा हो गई।